इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा और इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो फिर जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से ये फैसला दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सील कर सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल की टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिससे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। वोटिंग पर्चियों की गिनती पर कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट्स के पूरा होने पर कंटेनर में सील कर दिया जाएगा और इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। अब 10 पॉइंट में आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझाते हैं। देखिए, पहला है कि देश में मतदान ईवीएम से होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा मतदान। वोटिंग के 45 दिन तक ईवीएम सुरक्षित रहेगी। सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश और शिकायत पर ईवीएम की जो है जांच होगी। वीवीपैट को लेकर के सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान संभव नहीं है, ये नहीं होगा। पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का सुझाव है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, ये जो तमाम बातें पॉइंट्स के जरिए हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये याचिकाएं खारिज की गई हैं तो अगला मूव जो याचिका करता है उनका क्या हो सकता है, या फिर इसे फाइनल डिसीजन समझा जाए? देखिए शिखा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना फैसला दिया है उसे फाइनल ही समझा जाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले रिटन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है इस पूरे मसले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाया है। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजों की जो फैसला था, जिसमें जो दूसरे जज थे जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें कई तल्ख टिप्पणी जो है वो की है। और यहाँ तक कहा है कि कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड देश में चल रहा है कि देश की उपलब्धियों को यहाँ कम आंकने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। यहाँ तक कि देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें तो ये लगता है कि याचिकाकर्ता के मंशा जो है वो ठीक प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जहां तक देश की जो उपलब्धि है वो लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से देश को दिलाई है। और जानबूझकर इस तरह की याचिका दायर करके कहीं ना कहीं देश की जो उपलब्धि है उसको धूमिल करने का लगातार प्रयास जो है पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है। जहां तक याचिकाकर्ता ने जो मांग उठाई थी वो मांग कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है। निश्चित तौर पर प्रशांत भूषण की जो संस्था है एडीआर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष किया है और यहाँ तक कह डाला है कि ईवीएम को के बहाने से कहीं ना कहीं देश की जो छवि है वो धूमिल करने की जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। एक माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में डालने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम जो है वो देश में सुरक्षित नहीं है और ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार अपने पक्ष में चुनाव करा लेती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये देश की अखंडता पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को जोर दिया है। और याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से हिदायत दी है कि जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई सबूत ना हो तब तक वो ऐसे मामले को लेकर अदालत का रुख ना करे, क्योंकि फिलहाल के लिए जो है ईवीएम से ही चुनाव होंगे। और अब तक ऐसा कोई सबूत याचिकाकर्ता की ओर से नहीं दिया गया है कि ईवीएम असुरक्षित है, ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना है। ऐसा कोई सबूत जो है याचिकाकर्ता की ओर से अब तक नहीं दिया गया है। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को लेकर याचिकाकर्ता को सावधानी बरतनी चाहिए और जब सबूत हो तभी अदालत का रुख किया जाना चाहिए।
इस ऑब्जर्वेशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण लगातार जो दलील दे रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कड़ी फटकार प्रशांत भूषण को यहाँ लगाई है। और कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण को ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी दिए हैं कि बिना सबूत के आप इस तरह से ईवीएम पर के मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर करता है।